Now, we'll start with learn in this unit future value of annuity. Now, this is very fundamental to mathematics of finance. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत फंडामेंटल है, ये एकदम अच्छी तरह आना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए. Now, first future value of regular annuity. फ्यूचर वैल्यू ऑफ व्हाट? रेगुलर एन्युटी. फ्यूचर वैल्यूटी का मतलब क्या, सुनो पहले. देखो, एन्युटी में ऐसे कई साल तक होगा, ये पैसा जमा किया है, सपोज ₹P जमा किया. क्या जमा किया है? एवरी ईयर. क्योंकि ये रेगुलर है तो मैं हर महीने के एंड में जमा करूंगा या हर साल के एंड में जमा करूंगा कि नहीं? अब है ना, ये पैसे जमा होते हैं, इसका आखा पैसा लास्ट में कितना होगा, फुल अमाउंट कहां पे है? फुल अमाउंट फ्यूचर में है कि नहीं? सपोज मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं, आई एम डिपॉजिटिंग मनी इन व्हाट? बैंक. मुझे लास्ट में कितना पैसा मिलेगा, उन सब की यहां पर लास्ट में वैल्यू क्या होगी? दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्यूचर वैल्यू. अब ये फ्यूचर वैल्यू कैसे गिनेंगे, समझो. से ₹P is deposited at end of each year. क्या करते हैं हम लोग, है ना? For n years. How many years? Rate of interest is R%. R/100 is, हम लोग इसको I बोलते हैं. क्या बोलते हैं? R/100 को हम लोग I बोलते हैं. क्या? I. अब है ना, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनो. ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसा करते करते ये nth ईयर है कि नहीं? और जमा कभी करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईच ईयर ना. मतलब यहां पे P जमा करेंगे, P ऐसा होगा, ये पांचवा P होगा, और ये लास्ट में P इधर आएगा ना. यस और नो? अब ये ना, ये कितने साल है? 1 2 3, कितने साल है? n साल है. तो ये जो पैसा है ना, ये पहला वाला P है ना, जो समझ में आ रहा है, पहला वाला P, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P. इसकी फ्यूचर 1 प्लस I. R/100 को मैं I लेता हूं कि नहीं? ये कितने साल रहा सिस्टम में? n-1 ईयर्स. n ईयर्स नहीं रहा. हाँ, ये फर्स्ट ईयर के एंड में आया ना, n-1 ईयर रहेगा. ये भाई साहब कभी आया? ये ऐसे करते करते लास्ट वाला P आएगा ना, वो तो P रहा ना खाली, वो तो अभी आया ना. तो इन सबको ऐड करेंगे ना. क्या करेंगे? ऐड करेंगे. अच्छा, इसके पहले जो होगा, इधर जो होगा n के एंड में होगा, तो उसकी वैल्यू होगी P इंटू 1 प्लस I/1 है कि नहीं? एक साल पहले होगा. तो ये सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनकी सम करेंगे तो क्या होगा? P 1 प्लस I/n-1 P इंटू 1 प्लस I/n-2 फिर P 1 प्लस I/n-3, ऐसे लास्ट में P तक चला जाएगा कि नहीं? यस और नो? इन सबका टोटल करेंगे तो क्या करेंगे? इसका सबका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा
अब इसका टोटल हो जाएगा P इन प्लस ऐसा 1 प्लस आई रेस टू 1, P इंटू 1 प्लस आई रेस टू 2, P इंटू 1 प्लस आई रेस टू 3। अगर इधर से शुरू करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आई रेस टू n-1, है ना। ये P इधर लिया, इसके पहले क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आई रेस टू 1, उसके पहले 2 आएगा, ऐसे ऐसे करते तक n-1 तक जाएगा। अब इसका टोटल मैं निकाल के बताता हूं, डेरिवेशन डायरेक्टली फॉर्मूला से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे ऐसे। क्या होगा, P प्लस P इंटू 1 प्लस आई रेस टू 1 प्लस P इंटू 1 प्लस आई रेस टू 2, ऐसा करते करते P इंटू 1 प्लस आई रेस टू क्या n-1 है कि नहीं। फॉलो दिस। अब है ना, इसमें ये दिस इज अ जीपी ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। उसमें एसएन की फॉर्मूला क्या होती थी, याद है, r-1 है कि नहीं। हाँ, r 1 से बड़ा ही है, इसमें 1 प्लस आई है ना। हाँ, तो अब है ना, यहां पे क्या होगा, ये a क्या है, p है। अब 1 प्लस आई क्या है, r क्या है, 1 प्लस आई है, रेस टू n है कि नहीं। हाँ, r देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, -1 है ना, अपॉन 1 प्लस आई -1, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आई -1, तो ये हो जाएगा I। दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। क्या बोलते हैं इसको, FVRA, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। लिखो ये, लिख दिया। Follow this. Then future value of immediate annuity. Future value of what? Immediate value, immediate annuity. Okay. Future value of what? Immediate annuity. ये n, ये t, यहां पे मैं जमा कर रहा हूं। ये कौन से साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और ये nth ईयर है। तो मैं फर्स्ट p यहां जमा कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर का p है ना, स्टार्ट में जमा करूंगा ना, ये इमीडिएट एन्युटी है ना। फिर ये पैसा यहां जमा कर रहा हूं, ये थर्ड ईयर का पैसा है, ये फोर्थ ईयर का पैसा है, और लास्ट ईयर का यहां जमा होगा कि नहीं, बताओ, यस और नो। तो अब ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, P इंटू 1 प्लस आई, यहां पे n ईयर में ये n रहेगा कि नहीं, पक्का समझा, ये n ईयर्स रहेगा ना पैसा, क्योंकि मुझे यहां पे चाहिए n ईयर के एंड में कितना मिलेगा, है ना। तो ये n ईयर्स रहा ना, ये तो स्टार्ट फर्स्ट के स्टार्ट में आ गया था ना।
लास्ट टाइम में फर्क था थोड़ा, क्या था कि वो पैसा कभी आ रहा था, फर्स्ट ईयर के एंड में आ रहा था ना पहला पैसा, और लास्ट वाला लास्ट ईयर के एंड में आ रहा था। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, फर्स्ट वाला फर्स्ट, ये समझा ये? हाँ, ये आएगा p इंटू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, ये n से शुरुआत होगी, p इंटू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 2, और ये लास्ट वाला होगा ना, वो भी 1 साल तो रहेगा ना, यस और नो? ये वाला रहेगा क्या इधर, पक्का? अब है ना, तुम लोग ये बात सोचो कि इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, p इंटू 1 प्लस आई रेस टू 1, में रिवर्स से शुरू करता हूं, p इंटू 1 प्लस आई रेस टू 2, ऐसा करते करते ये पहला नंबर ये आएगा, p इंटू 1 प्लस आई रेस टू 1, p नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वाला पेमेंट था ना, उसका 1 साल रहेगा सिस्टम में। 1 प्लस आई रेस टू n माइनस, नहीं, n तक जाएगा, कहां जाएगा, n तक जाएगा ना। तो है ना, इसमें भी 1 प्लस आई रेस टू, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, p इंटू 1 प्लस आई, है ना, और r क्या है, 1 प्लस रेशियो क्या, 1 प्लस आई, और नंबर ऑफ टर्म्स n है, इज इक्वल टू n। Sn की फॉर्मूला पता है तुम लोग को, a क्या होगा, p इंटू 1 प्लस आई a, r क्या है, 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, है ना, r माइनस 1, r रेस टू n प्लस 1 प्लस आई माइनस 1, सेम बात हो गई, खाली 1 प्लस आई चेंज हो गया, एक 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन आई। आया समझ में? फॉलो दिस और नो? फॉलोड? तो अब है ना, सुनो, ये हो गया ना स्टोरी। अब तुम लोग ने यहां पे जगह छोड़ी थी, now you will write these formulas here. Future value of regular annuity, you write this p into 1 plus I raised to n minus 1 upon I, and future value of immediate annuity is p into 1 plus I, ये खाली 1 plus I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, into 1 plus I raised to n minus 1 upon I, okay? आया समझ में ये स्टोरी है? अब है ना, नई कहानी बताएंगे क्या, what will you do is that प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फॉलो दिस। अब है ना, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, देखो, एन्युटी तो रिकरिंग 1 2 3 4 5, ये n, अब ये ना सपोज ये रेगुलर एन्युटी है, p p p पे कर रहे हैं ना, हाँ कि नहीं, ये रेगुलर एन्युटी, इन सब की यहां पे वैल्यू कितनी आएगी स्टार्ट में,
प्रेजेंट वैल्यू ये एन्युटी है ना, इन सबको हमने यहां पे वैल्यू गिना, तो हमने बोला ये लोग सब इस साइड जाएंगे, तो इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। पर इन सब की वैल्यू मैं यहां लेके आऊंगा, इन सब की वैल्यू प्रेजेंट, तो ये क्या आएगा, इन सब की टोटल करूंगा तो ये आएगा क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। फॉलो दिस। अब है ना, कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से, रुपीज पी इज, पहले रेगुलर एन्युटी करेंगे, P is deposited at end of each year. Rate of interest is R. R by 100 is equal to I, and amount is deposited for how many years? N years. अब है ना, यहां पे P P P, क्योंकि रेगुलर है तो हम एंड मिलेंगे कि नहीं, यस और नो। अब मैं ये दूसरे पेज पे करूंगा, सी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, n-1 ईयर, n ईयर, 1 2 3 4 5। ओके, ना यहां पे P भी जमा किया, लास्ट कभी जमा करूंगा, यहां पे है ना, यस और नो। और ये कभी जमा करूंगा यहां पे, इसका पैसा रेगुलर एन्युटी। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी बताओ, P अपॉन 1 प्लस आई है कि नहीं, P अपॉन 1 प्लस आएगा, ये फर्स्ट वाले का, इसका वैल्यू क्या होगा, P अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 2 आएगा ना इसका वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, सबको मैं इस वैल्यू लिख के आ रहा हूं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, P अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 3 आएगा। इसकी क्या वैल्यू होगी, P अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 4, ऐसा होगा कि नहीं। और लास्ट में क्या आएगा, P अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n, है ना, आया समझ में। तो ये है ना, अगर उल्टा हम लोग ऐसे शुरू करेंगे, ऐड करें P अपॉन 1 प्लस आई अपॉन P अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 2 प्लस P अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 3, ये चलेगा P अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n, इन सबको ऐड करना है ना। तो A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, R क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस आई, हाँ कि नहीं, और n is n number of years, no, now R is less than 1 है कि नहीं, 1 अपॉन 1 प्लस y, R is less than 1, no। तो Sn की फॉर्मूला क्या होती है बताओ, A इंटू बराबर, फॉलो दिस। अभी यहां पे हम A लिखेंगे, A क्या होगा, P अपॉन 1 प्लस आई, है ना, ये A हुआ, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n आया, ये अपॉन 1 माइनस, आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब है ना,
इसमें होगा क्या स्टोरी बताओ। ये हो जाएगा p अपॉन 1 प्लस आई, ये 1 प्लस आई रेस टू एन इधर आ जाएगा। तो अगर मैं 1 प्लस आई रेस टू एन लूंगा यहां पे, -1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन, ये समझा। ये देखो 1 प्लस आई रेस टू एन है ना, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन, ऐसा हो जाएगा कि नहीं है। तो इसको 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन हो जाएगा नहीं, एलसीएम लेंगे तो। हाँ, उस तरह से इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई। तो ये हो जाएगा p अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन। ये पार्ट 1 हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेंगे तो 1 प्लस आई, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन, यहाँ पे ये आई बन जाएगा, 1 प्लस आई माइनस 1 है ना, ये आई बन जाएगा और ये 1 प्लस आई ऊपर चला जाएगा। फिर ये दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई। आया समझ में। देखो ये दोनों कट गए, वन प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, ये रहेगा नीचे, ये कट गए और ये आई साथ में रहेगा इसके, ये आई आ गया। कुछ नहीं है, फ्यूचर वैल्यू की फॉर्मूला है, खाली इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा है, 1 प्लस आई रेस टू एन है कि नहीं। लिख दो, लिख लिया, लिख लिया कि बाकी है, लिख लिया, वेरी गुड। अब है ना, लास्ट फॉर्मूला है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, इमीडिएट एन्युटी। आ रहा समझ में कि नहीं। वन टू थ्री फोर, ये एन। अब ये पैसा कहां भर रहा है, यहां भर रहा है ना पी, और लास्ट पैसा कहां भरेगा, एन के स्टार्ट में, ये स्टार्ट में पैसा भरता है, रेगुलर सॉरी इमीडिएट एन्युटी है ना। ओके, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो पी रहेगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 1 प्लस आई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी p अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 3, नहीं रेस टू 2, थर्ड वाले का 2 आएगा। ये फोर्थ ईयर के स्टार्ट में, मतलब 3 साल कंप्लीट किया ना, तो p अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 3 होगा ना, ये पहले वाला p होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के स्टार्ट में मिल रहा है, मतलब वो फर्स्ट ईयर का एंड ही हुआ ना, सेकेंड ईयर का स्टार्ट मतलब फर्स्ट ईयर का एंड, तो मतलब एक ही साल रहा। थर्ड ईयर का स्टार्ट मतलब 2 साल पूरे किए, 3 साल पूरे नहीं किए, 2 साल पूरे किए, तो 2 से डिवाइड करूंगा। और लास्ट वाला जो मिलेगा वो होगा p अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये n ईयर्स पूरे किए n के स्टार्ट में ना, तो इसको यहां लेके आएंगे तो n माइनस 1 ईयर्स खत्म किए इसमें। अब इनकी वैल्यू करेंगे p प्लस p अपॉन क्या, 1 प्लस आई प्लस p अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 2, ऐसा चलते चलते p अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 है ना। फॉलो दिस,
अब ये सेम जीपी है, A इज इक्वल टू पी, R इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई। हेलो, N इज इक्वल टू क्या, N इज इक्वल टू N ना, नंबर ऑफ ईयर्स। अब Sn क्या आएगा बताओ, P इंटू 1 माइनस अपॉन 1 माइनस, तो ये सेम स्टोरी हो जाएगी, P इंटू अपॉन 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई, है ना। फॉलो दिस, तो ये सेम रहेगा P इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू n इंटू 1 प्लस आई ऊपर चला जाएगा और नीचे आई रहेगा। तो ये सेम फॉर्मूला होगी, P इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n। खाली इसमें 1 प्लस आई एक्स्ट्रा है, पहले भी ऐसे ही हुआ था। ओके, फॉलो दिस। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी हम लिखेंगे क्या आएगा बताओ, P इंटू क्या, अपॉन आई ना, ये ना। फॉलो दिस, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी सेम, P इंटू 1 प्लस आई ऐड होगा इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई इंटू, बराबर, खाली इधर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड हो जाता है 1 प्लस आई। ओके, 1 प्लस आई, फॉलो दिस। तो ये 4 फॉर्मूला मालूम पड़ी तुम लोगों को, 28 मिनट्स में इतना तुम लोग ने पढ़ लिया। एन्युटी वगैरह क्या मालूम पड़ा कि नहीं आज? यस।